सब कुछ बेच दिया, जहाज बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, नदियां बेच दी, एलआईसी बेच दी, रेलवे बेच दी, सिर्फ मीडिया खरीदा बस। नमस्कार, टीन24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है सरकार से जुड़ा हुआ, आपसे भी जुड़ा हुआ है, तभी मैं आया हूँ। बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उन्होंने कहा है, एक रैली में कहा है कि केंद्र की जो सरकार है उसने एयरपोर्ट बेच दिया, उसने केंद्र की सरकार ने हवाई जहाज़ बेच दिया, उन्होंने एलआईसी बेच दिया, खरीदा है तो सिर्फ मीडिया को। आप ही जानते हैं कितना सही है कितना गलत है, कहीं ना कहीं कुछ लगता भी है। जो भी है, आज जनता से बात करने आए हैं, आम जनता से, कि वो क्या सोचती है। चलिए बात करते हैं, युवा ज़्यादा हैं इसमें। भाई ये बताइए, ये जो भगवंत मान ने कहा है ये खरीदा है तो सिर्फ मीडिया को, कितना सच्चा लगता है? मतलब इंडिया की जो मीडिया की रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड 124 समथिंग आती है, तो इतने मुल्कों में अगर 124 नंबर पे आ रही है तो कुछ तो वजह होगी उसकी। और जो वजह है वो तो समझ में आ रही है लोगों को, आम आदमी को समझ में आ रही क्या वजह है। और जो बचा कुचा कुछ चैनल और बचे हैं, धीरे धीरे उनको भी ख़रीद ही लिया जाएगा और ख़रीद लिया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि जो खबरें आती हैं सब बिकी हुई खबरें हैं? सब खबरें नहीं हो सकती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान ही बिक जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब चाहे कोई ज़माना रहा हो, आदमी निष्पक्ष कुछ तो रहेंगे ही हमेशा। तो वही है, निष्पक्ष है, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, मगर हाँ ये है परसेंटेज अगर देखेंगे तो काफ़ी तो हमेशा परसेंटेज में अगर जोड़ेंगे तो 80 के अबव ही जो है मीडिया को हम मानते हैं, वो मानते हैं कि बिकी हुई है। अच्छा, आज से कुछ साल पहले जब इनकी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय कैसा लगता रहा? उस समय क्या महसूस होता रहा? उस समय जो है जब कांग्रेस के जो है मीडिया में हमेशा सुनते थे कि ये घोटाला हुआ, कई घोटालों के नाम सुने, ठीक है। इन द एंड उस समय की सरकार मतलब मीडिया निष्पक्ष होकर सामने बोलती थी उस टाइम पर, और बहुत बात सुना, इतने बड़े बड़े घोटाले सुने, खुद कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते थे कि भाई ये तो पूरी घोटाले की सरकार है। मगर हाँ, जब सरकार बनी तो कहा गया सज़ा दी जाएगी, तो किसी को सज़ा तो आज तक हुई नहीं है। हमें जितने और हज़ारों लाखों करोड़ के घोटाले कहे गए थे, तो सज़ा कुछ दिखा नहीं, तो इसका मतलब सब फर्जीवाड़ा था। जितनी मीडिया ने फैलाया था वो हमारे दिमाग में बस गया था, वो सबके हर आम इंसान के जो है दिमाग में वही चीज़ें थी। तो वही है कि जो मीडिया दिखाती है एक आम इंसान तो वही समझता है, और थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं लोग कि मीडिया के बहकावे में नहीं आना है और अपनी अकल लगाना है कि ज़मीनी स्तर पे हमें क्या मिला। मतलब एक ज़माने में लोग मीडिया से कंफर्म करते रहे कि सही है कि नहीं, आज मीडिया को कंफर्म करते हैं कि सही है कि नहीं। बहुत सही बात आपने कही है कि मीडिया को देखते हैं कि कौन बंदा निष्पक्ष बोल रहा है, जब उसको जज करते हैं कितना प्रेजेंटेबल है वो तो चेक करते ही, साथ में उसको जज करते हैं कि हाँ इसने ये कहा तो साथ में ये भी कहा है, दूसरा पक्ष भी रखा है नहीं, दोनों पक्ष को देखने बाद समझते हैं। कई लोगों ने कहा आजकल सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखता है मीडिया पे, अगर आप देखें तो क्या ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। ज़मीनी स्तर पे हम लोग यहाँ पे लखनऊ में रहते हैं, हमें नहीं दिखता है पर्सनली, हमारे दोस्त हैं, हमें कभी दिखता नहीं है। मीडिया में देखते हैं तो दिखता है कि हाँ शायद बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे नहीं दिखता है। कुछ मस्जिद तोड़ दी जाएंगी, कुछ मंदिर, और हमने तो ये भी सुना है कि जो राम मंदिर बनाया गया है, जो सैकड़ों साल पुराने मंदिर थे, एक्चुअली वहाँ के लोकल को मैंने सुना था कि वहाँ के मंदिर तोड़ के एक भव्य मंदिर बनाया गया है, जिसकी वजह से उनके छोटे मंदिर एक्चुअल में जो थे वो भी तोड़ दिए गए। वाराणसी में भी यही हुआ। हाँ, तो ठीक है। अब जो ये हमें फिर आस्था का मसला तो नहीं लग रहा है, ये तो मतलब एक राजनीति लगती है। हाँ, कि आस्था होती तो मंदिर है ना, भगवान तो वहाँ भी है, वहाँ भी हैं। चलिए हम लोग फिर से आते हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने कई चीज़ें बेच दी, क्या उससे कुछ दिक्कत दिखती है? अब आपका एक फादर थे, फादर ने घर बनाया, अगर आप अच्छे पूत होते तो एक घर और बनाते, और अगर आपको पूत है तो इसका मतलब आपने वो बेच दिया, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। खरीद लिया है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है मीडिया अपना स्तर खुद गिरा रहा है आजकल, क्योंकि वो खुद ही आज एक ऐसा लगता है देखने में कि पॉलिटिकल बेस्ड न्यूज़ चला रहे हैं, उनको और कुछ मिल ही नहीं रहा है। देश में क्या हो रहा है उससे उनको नहीं मतलब, आगे के पीछे क्या हो रहा है उनसे उसको नहीं मतलब, पढ़ाई लिखाई क्या हो रही उनसे उनको नहीं मतलब है।
उनको सिर्फ मतलब है कि 4 पार्टी वालों को बैठा के आपकी पार्टी ने क्या करा है पिछले सालों में, उन्होंने क्या करा है, वो उनको गाली बकते हैं, वो उनको गाली बकते हैं, पब्लिसिटी होती है, 4 मीम बनते हैं उसके ऊपर, यही हो रहा है। बस मुर्गा लड़ाया जाता है। मुर्गे लड़ाए जा रहे हैं, जैसे पहले ज़माने में हमारे पुराने लखनऊ में अभी भी लड़ाए जाते हैं देसी मुर्गे, वैसे ही अब जो है मीडिया पे हो रहा है। डिजिटल हो गया इंडिया, तो अब डिजिटली लड़ाए जा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। जी। तो अच्छा, भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि चीज़ें बिक गई हैं, क्या लग रहा है सब बिक गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ? बिक गया है। देखिए अब अभी प्लेटफॉर्म टिकट लखनऊ चारबाग का 70 रुपये का है, अच्छा, ठीक है। कानपुर चले जाएंगे आप 20 रुपये में, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट पे अगर आप किसी से अपने दोस्त परिवारजनों से मिलने जा रहे हैं, 70 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट आपको 5 मिनट के लिए लेना पड़ेगा, वो भी लाइन लग के। अब डिजिटल करा है तो डिजिटल कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, नुकसान तो नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट पे पार्किंग पहले 60 रुपये की थी, आज 150 रुपये की है। तो प्राइवेटाइज करेंगे तो प्राइवेट कंपनी अपने तरीके से चलाएगी, है ना। ये बिल्कुल वो एकदम ईमानदारी की बात। गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा होगा, कुछ भी हो भाई, लगेगा तो देश के ऊपर, लेकिन कुछ हद तक उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि आप कहाँ तक, पब्लिक से भी तो लेना है उनको आगे। अभी सरकारी नौकरी करते हैं और प्राइवेट नौकरी करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। आप प्राइवेट नौकरी करने जाएंगे, कोई आपको सैलरी दे रहा है तो वो आपसे काम लेगा। अब आपने एयरपोर्ट मतलब किसी को हैंडओवर करा है किसी का प्राइवेट कंपनी को, तो वो काम लेगी कंपनी से, और वो पैसा किससे कवर करेगी? जनता से। अच्छा, चलिए फिर से ये क्या लगता है कि मीडिया को खरीद लिया मोदी जी ने? ऐसा कहने में, सुनने में तो बहुत सी बातें आती हैं। सपा वाले कहते हैं कांग्रेस वालों ने खरीद लिया, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी ने खरीद लिया। नेता नगरी के नज़रिए से देखेंगे तो बिक गई है, आम जनता के हिसाब से देखेंगे तो भाई हमको तो न्यूज़ देखनी है कि शहर में क्या हो रहा है, ये हमको देखने को मिले तो हमें नहीं लगेगा, लेकिन हमको देखने को कहाँ मिल रहा है? आपको देखने हमको 24 घंटे में अगर हमको 5 मिनट 10 मिनट का फुर्सत मिलती है कि चलो हम न्यूज़ लगा लें, तो 1 मिनट में वो 100 न्यूज़ें चल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, चलिए उनका मुद्दा है, पाकिस्तान ने जो है झंडा गाड़ दिए और उनको जो है सुनाया जाए बातें चल के। क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि बिक गई है। जिस हिसाब से मैं न्यूज़ देखता हूँ तो उस हिसाब से मुझे लगता है बिक गई है। वो मुद्दा ही अलग है उनका, बात ही नहीं करते हैं। मतलब जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ करते ही नहीं है, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ कर रहे हैं, यही चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं, कमजोरियाँ नहीं दिखाती। मतलब सरकार की कमजोरी दिखाते नहीं है, बस खाली अच्छाइयाँ दिखाते रहते हैं। अच्छाई जो कि ज़्यादा है नहीं, वही दिखाते रहते हैं। मीडिया से देखिए एक तरीके से इनका फ़ायदा भी है, जो जनता को ये दिखाना चाहते हैं वो दिखा लेते हैं। जनता इनके जो है समर्थन बन जाता है, जनता बहुत चीज़ों के फ़ायदे उठा लेती है, और उसके बाद जो है इनका फ़ायदा जनता ही के खिलाफ होता है मीडिया के थ्रू। ये चाहते हैं, जो मैसेज घरों घरों तक पहुंचाते हैं वो मीडिया के थ्रू पहुंचता है बस। अच्छा, मीडिया निष्पक्ष नहीं है? मतलब निष्पक्ष माने हमें पता नहीं क्या होता है। आप जरा निष्पक्ष का मतलब वो खिलाफ नहीं, निष्पक्ष मतलब न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रल नहीं दिखाती, मतलब जो सही होता है वो नहीं दिखा रही है। हाँ, ये तो है, ये तो सही बात कह रहे हैं आप। जो सही होता है वो नहीं दिखाती है, मतलब सरकार के पक्ष में दिखाती है। हाँ, सरकार के पक्ष में दिखाती है, और सरकार के खिलाफ ज़्यादा कुछ दिखाने का इनका प्रयोग भी नहीं किया जाता है। हाँ, ये पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 15-20 साल पहले। 15-20 साल पहले मीडिया ही कहाँ थी? 20 साल पहले आएंगे मीडिया थी अखबार तो था ही, अखबार था खाली। बिल्कुल सच कहा भगवंत मान ने, एकदम सही बात। बिल्कुल सच है। मीडिया वो चीज़ नहीं दिखा रही है जो उसको दिखाना चाहिए। कुछ साल पहले तक मीडिया बहुत अच्छी थी, बिल्कुल निष्पक्ष था। अच्छा, तो अब क्या दिख रहा है आपको? क्या दिखता है जब आप खोलते हैं टीवी? तो अब जो सरकार चाह रही है, सत्ता पर जो चाह रहा है वो दिखती है। अडानी एयरपोर्ट हो गया, हम जो पैसे देते थे पहले पार्किंग के, वो अब हम इस समय क्या दे रहे हैं आपको? मेरी जानकारी में ये है कि पहले मैं 50 रुपये देता था, कार की एंट्री हो जाती थी। अभी वो 50 रुपये एंट्री है क्या आपको लगता है? मैंने लास्ट टाइम पैसा दिया था 150 रुपये, तो 100 रुपये के इंक्रीज़ हुए। तो अडानी होने में और सरकारी होने में ये अंतर है।
मैंने जो सामने वास्तव में देखा है। और रही बात मीडिया क्या दिखा रही है, मुझे लगता है मीडिया टीवी के माध्यम से एक गंदा नाला सप्लाई कर रही है। नाला होता है ना, वो नदियों में मिलता है, तो अब नदियों का गंदा पानी उस प्रकार से हिंदुस्तान के मीडिया के माध्यम से लोगों के घरों में डाला जा रहा है, और वो उस नाले से वो लोग दूषित हो रहे हैं। मानसिकता दूषित हो चुकी है व्यक्ति की। अब हिंदू मुस्लिम आपस में नफ़रत फैल चुकी है, इस प्रकार की नफ़रत फैल चुकी कि सोशल मीडिया उठाते हुए शर्म आती है। जय श्री राम के नारे को ऐसा बना दिया है, वो तो राम राम है ना, सिया राम, जय श्री राम, उस नारे को ऐसा बना दिया कि मतलब मैं वो शब्द यूज़ नहीं कर सकता कि उस शब्द में इतना नफ़रत भर दी है। कुछ मुस्लिम लोग हैं जो जय श्री राम को थोड़ा सा उल्टी तरीके से देखने लगे, जबकि श्री राम भगवान है, उनका नाम सुनते अच्छा लगना चाहिए। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इस तरह से उस नारे को यूज़ किया है कि वो गंदा कर दिया इन लोगों ने। आरएसएस की विचारधारा इस प्रकार फैल रही है, और दूषित गंदी राजनीति राहुल मीडिया दिखा रही है, मीडिया बना रही। मीडिया क्या दिखाता है? मीडिया दिखाता है राहुल जी की टी शर्ट कितनी महंगी पहने हैं, राहुल जी दाढ़ी कितनी लंबी रखे। अरे राहुल जी की बराबरी, पहली बात मैं किसी पार्टी से विशेष नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, और आप निष्पक्ष हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस कोई दूध की धुली थोड़ी थी, कांग्रेस ने बहुत से गंदे काम किए, लेकिन मेरी समझ में कांग्रेस और भाजपा की जो अंतर है, मेरी समझ से कांग्रेस ने ऊपर वालों को लूटा, कुछ घोटाले किए, हम गरीब पीड़ित नहीं हुए उसमें, हमको फ़र्क ही नहीं पड़ा। कांग्रेस जब सरकार थी ना, तो हमें पता ही नहीं चलता था कि कोई घोटाला भी हो रहा है, कोई तकलीफ भी हो रही है, हमें तक आ ही नहीं रहा है। भाजपा जब कुछ कानून लाती है या कोई एक्टिविटी करती है तो हम पिस जाते हैं। जीएसटी में हम मर गए, नोटबंदी में हम कुछ ले गए। आप बता दीजिए कांग्रेस शासन में कौन गरीब कुचला गया? कौन सा ऐसा शासन? आधार कार्ड को ये नहीं मानते थे, इन्होंने मानने लगे। एनआरसी को नहीं मानते थे, इन्होंने महत्वता दे दी एनआरसी को। जो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूँ इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। सबसे पहले आप बताइए, आप करते क्या हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं। मैं इस समय तो कुछ खास, मैं बेरोज़गार हूँ। मैं सबसे पहली बात कर दूँ, मैं बेरोज़गार हूँ। पढ़ाई में क्या किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, नेशनल पत्रकारिता की है? नहीं। वकील हैं? नहीं ना वकील। इतना अच्छा आपने बोला, वाकई बहुत अच्छा बोला। देखिए, सीधे तौर पर बहुत अच्छा लगता है जब युवा इस तरह से बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। मुद्दा याद रखिएगा और ज़रा सोचिएगा आप। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट अपना परिचय दे करके नमस्कार करूँगा। मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप सोचिए कि आखिर मीडिया की सोर जा रही है। अभी तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।